अखिल स्वामी जी, आप तो खुद सनातनी हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्या लगता है आपको, सरकार को सब कुछ छोड़कर अब मंदिर बनाने पे लग जाना चाहिए? सब मंदिर बन जाएगा तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी, अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। क्या लगता है आपको? देखिए संजय जी, मैं थोड़ा आपके प्रश्न पे संशोधन करना चाहता हूं। ये जो मंदिर बना है ये सरकार ने नहीं बनाया है, ये हमारे जैसे लोगों के योगदान से बना है। सरकार ने नहीं बनाया है, ये हमारे जैसे लाखों करोड़ों राम भक्तों के योगदान से बना है। लेकिन इस भव्य मंदिर बनने के बाद जो खर्चा हो रहा है वो सरकार को करने का अधिकार नहीं। राम मंदिर तो सरकार ने नहीं बनाया, मैंने बनाया है। दूसरी बात देखिए, जो भी कार्य हो रहा है, मैं आज एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह बात नहीं करूंगा, मैं एक सनातनी की तरह बात करूंगा। और इसमें जितनी भी सनातनी परंपराएं हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, सारी परंपराओं का। पहला परंपरा का उल्लंघन क्या हो रहा है संजय जी, जरा गंभीरता से सोचिएगा। 1950 में एक श्री राम, अपने आप स्वयंभू श्री राम का उदय हुआ था मंदिर में, इसी मंदिर में, जब बाबरी मस्जिद कही जाती थी और था वो भवन। श्री राम का एक स्वयंभू रूप सामने आया था। आज जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिस स्वयंभू राम का अवतरण हुआ था, जो प्रकट हुए थे, वो बड़े हैं या मानव निर्मित ईश्वर जो मूर्ति रूप में है वो बड़े हैं? इसका मतलब 1950 में जो भगवान अवतरित हुए थे, जो प्रकट हुए थे, वो बड़े हैं क्योंकि वो स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब भगवान ने अपने को खुद प्रकट किया। देखिए कितने सनातन विरोधी लोग हैं ये। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, महादेव की हम पूजा अर्चना करने गए, लाखों सालों से, हजारों सालों से पूजा अर्चना हो रही है, जहां काशी विश्वनाथ विराजित हैं। अब इन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, नंदी जो हैं, जो आज हैं विराजमान महादेव, उनकी तरह उनकी पीठ है और जिधर मुंह है उधर भगवान हैं। और एक मस्जिद के अंदर उन्होंने कह दिया कि भगवान यहां विराजे हुए हैं। इसका माने जो भगवान को, महादेव को हम पूजा करते रहे और जो हमें फल देते रहे, जो हमें आशीर्वाद देते रहे, वो इनके हिसाब से वो नकली महादेव है, नए महादेव इन्होंने सृजित कर लिए। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो प्राण प्रतिष्ठा जिस ईश्वर की हो चुकी है, दोबारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये एक सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए मैंने भी योगदान दिया था, संजय जी आपने भी दिया होगा, बहुत सारे कांग्रेसियों और सपा और बीएसपी वालों ने भी दिया होगा, ये राजनीतिक कार्यक्रम है या ये धार्मिक कार्यक्रम है? अगर ये सर एक मिनट रोक दूं मैं, सर एक मिनट को रोक दूं मैं। मुझसे कहा गया था दान करने को, लेकिन मैंने उसमें इसलिए नहीं दिया था क्योंकि पिछले चंदे का हिसाब नहीं मिला था। पिछली बार भी जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उसके चंदे के करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए थे, और देश में कई बार हुआ कि वो चंदे का हिसाब तो दे दो, तो भाई लोग चंदे का हिसाब ही नहीं देते। और फिर अखिल जी, मैंने इसलिए भी नहीं दिया था कि जन्मभूमि की जो जमीन है, वो जमीन मिनटों में करोड़ों रुपए की महंगी हो गई। मंदिर के लिए जमीन खरीदने में तो बेईमानों ने छोड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या का विधायक, भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या का मेयर, उसने जमीन खरीदने में बेतहाशा बेईमानियां करी। पूरा जमीनें कौड़ियों के भाव की जमीन खरीदी गई, करोड़ों में बेची गई। हमने खबर छापी, फुल पेज पे खबर छापी, सरकार ने इंक्वायरी सेटअप कर दी। वो जांच रिपोर्ट हम कई बार मांग चुके, वो जांच रिपोर्ट कौन से ठंडे बस्ते में चली गई पता नहीं। तो मैं तो डर रहा था मैं इस बार भी चंदा दूंगा, फिर चंदे का हिसाब नहीं मिलेगा, तो मैं क्या भगवान जी के जाके फूल दे दूंगा। फूल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो पैसा बहुतेरा है, ये लोग बनवा लेंगे। अखिल जी देखिए, मेरे पिताजी ने भी योगदान दिया था आज से 35 साल पहले विश्व हिंदू परिषद को, और मैंने भी दिया। वो 7-8 हजार करोड़ जो विश्व हिंदू परिषद ने इकट्ठा किया था, क्या हुआ मुझे नहीं पता, और मैंने भी योगदान दिया। और इसके बाद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जमीन की खरीद हुई, 1 करोड़ में किसी ने खरीदा, उसके बाद ट्रस्ट ने उसको 18 करोड़ में खरीदा, जिलाधिकारी और बड़े बड़े लोगों ने उसमें पैसा बनाया और हेर फेर की, लेकिन उसका दंड भगवान देंगे, मैं क्या दूं? मैंने तो योगदान देना था भगवान के मंदिर के लिए, मैंने दे दिया। अब सोचिए, और इस पूजा में 22 जनवरी को बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर दिवस बन रहा है। तो अगर ईश्वर के रूप में आप देखें कि जिन्होंने सामाजिक न्याय दिया, मेरी निगाह में कर्पूरी ठाकुर का स्थान एक जीवित व्यक्ति के, आज के काल में कर्पूरी ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम है जिनका बिहार सरकार एक कार्यक्रम करेगी और भव्य कार्यक्रम करेगी। अच्छा, इसमें जजमान कौन है?
जब ये पूजा अनुष्ठान होगा, इसका जजमान कौन है? जजमान अगर वो लोग हैं, देखिए आपको तो याद ही है, पता ही है, पहली बार भी मैं बता चुका हूं, सबको पता है, जो सनातनी है, जो असली सनातनी, में ढोंगी सनातनियों की बात नहीं कर रहा हूं। गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम की अश्वमेध यज्ञ कराने से इनकार कर दिया था, जबकि मैया सीता की मूर्ति नहीं बनी थी। 5 लोग जजमान बन रहे हैं, जिसमें 4 अपने पति या पत्नी के साथ नहीं बैठेंगे। देखिए, पूजा तभी संपन्न हो सकती है, कोई ब्राह्मण पूजा तभी करा सकता है जबकि पति पत्नी का दोनों का वहां बैठना आवश्यक है। यह सनातन विरुद्ध है, यह सनातन धर्म विरुद्ध है। और देखिए, एक और चीज है, मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जिस मंदिर की असली जो स्वयंभू भगवान है, उनकी तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ये किसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? और जो ये मूर्ति बन रही है, ये कहां से बन के आई है? और चीन से नहीं आयात हो गई, जैसे सरदार पटेल की हुई थी। और उसके बाद अगर वहां पे एक मंदिर अभी अपूर्ण है, तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा करा के अगर इसका राजनीतिक लाभ उठाना, और भारत सरकार इसमें 70-80 हजार करोड़ रुपए खर्च कर देती है। भगवान राम का मंदिर मेरे योगदान से बना, मैं उसका स्वागत करता हूं, दर्शन करने जाऊंगा, सनातन धर्म में मेरा विश्वास है। लेकिन इसके बाद जो 70-80 हजार करोड़ रुपए व्यर्थ में फूके जा रहे हैं, उसमें इनका अधिकार नहीं हो। ये राजनीतिक फंक्शन नहीं है। जो राजनीतिक लोग करेंगे, ये भगवान के कोप का भाजन बनेंगे। जैसे हनुमान जी ने, बजरंगबली ने कर्नाटका में गदा से अपना प्रताप दिखा दिया, क्योंकि महादेव का भी अपमान हुआ है। हर हर महादेव, मैं तो काशी का पढ़ा हुआ हूं। हर हर महादेव, हर हर मोदी कैसे हो सकता है? हर हर अखिल स्वामी, हर हर संजय शर्मा कैसे हो सकता है? वो आदमी पाप का भागीदार है जो महादेव के समकक्ष खड़े होने का। तो मैं एक सनातनी के रूप में कह रहा हूं, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये सनातन विरुद्ध है। ये शंकराचार्य द्वारा होना चाहिए था, और ये राजनीतिक कार्यक्रम धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध है, और इसका इनको को भाजन पड़ना पड़ेगा। अखिल जी, अब मुझे समझ में नहीं आता कि आप पता नहीं टीवी चैनल वगैरह देखते या नहीं देखते हैं। देवताओं के देवता हैं मोदी जी। देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, राम जन्मभूमि में जमीन घोटाले में, गौशालों में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो मंदिर के सर्वे सर्वाए चंपत राय जी, उन्होंने कहा कि वो भगवान विष्णु का अवतार हैं। और मैं समझ नहीं पा रहा कि आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। नहीं, अगर वो भगवान विष्णु का अवतार हैं, तो हंगर इंडेक्स में नंबर 1 पे क्यों नहीं ले आते हैं? हंगर इंडेक्स में हम पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? हमारे देश में गरीबी क्यों बढ़ती चली जा रही है? हमारे देश में भगवान विष्णु के अवतार को सब कुछ अडानी जी को देने की क्या आवश्यकता है? देश के गरीबों को दें। देश के गरीबों को कम से कम 15,000 रुपए महीने कमाने को दें। मेरे जो छात्र हैं उनको नौकरियां दें, कम से कम 40,000 की नौकरी दें। अग्निवीर योजना बनाने की क्या आवश्यकता है? अगर भगवान विष्णु का अवतार हैं, तो इसके बाद ये जो बच्चे और किसान 13 महीने बैठे रहे थे, अगर भगवान श्री राम के जमाने में, ये कृष्ण के जमाने में 13 महीने किसान बैठे होते, अब भगवान कृष्ण ने तो किसानों को और मथुरा वासियों को बचाने के लिए इंद्र से भी पंगा ले लिया था, और एक स्त्री के चीर हरण पे महाभारत का युद्ध करा दिया था। और यह मणिपुर में हजारों महिलाओं के साथ अत्याचार हो गया, और यह विष्णु जी के अवतार कुछ करने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं, मणिपुर में जाने को तैयार नहीं। तो आप मानते होंगे उन्हें विष्णु का अवतार। मैं तो देखिए उनको, अब क्या कहूं, ज्यादा कहना उचित नहीं है, ईडी वीडी की रेड ना हो जाए, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा।